हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करना चाह रहे हैं क्लास 9 का गणिता मंजरी से चैप्टर नंबर 4 एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। तो हम शुरू करेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज। तो आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है ए की आइडेंटिटी पे, दैट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं पुरानी क्लासेस में आपने। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमें यूज़ करना है ये आइडेंटिटी और सॉल्व करनी है एक्सरसाइज नंबर 4.1। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, आपको क्या करना है कि यूजिंग दिस आइडेंटिटी यू हैव टू एक्सपैंड द फॉलोइंग। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज 7x प्लस 4y का होल स्क्वायर। तो इस एक्सप्रेशन को आपको क्या करना है, एक्सपैंड करना है यूजिंग दिस आइडेंटिटी। सो जस्ट सी कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ऐसे ही दिख रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका a क्या हो जाएगा, ये आपका a हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा b। तो मैं लिख सकती हूँ कि a जो है वो 7x है और जो b है वो 4y है। तो मुझे क्या करना है, ये आइडेंटिटी को यूज करना है। जब आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर है, तो आपका अगर ये a और ये b है तो आपका क्या हो जाएगा 7x प्लस 4y का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर मीन 7x का होल स्क्वायर। ऐसे लिख सकती हूँ मैं 7x का होल स्क्वायर। उसके बाद 2, a क्या है 7x और b क्या है 4y लिख दिया। उसके बाद b स्क्वायर यानी b का स्क्वायर, तो b क्या है आपका 4y, तो 4y का क्या हो जाएगा 4y का स्क्वायर। अभी सबको पता है कि 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 और x का स्क्वायर क्या होता है x स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत इसमें? 7 का स्क्वायर 49 और x का स्क्वायर भी आपको लिखना पड़ेगा, दैट इज x स्क्वायर। उसके बाद ओनली जस्ट डू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द नंबर्स। So 2 into 7, 14 and 14 fours are 56 and x into y is xy. Now 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। ये हो गया आपका एक्सपैंड। दिस इज द फाइनल आंसर। हाँ, तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी मैंने जो आइडेंटिटी है वो रेड कलर से लिख दी ताकि आपको समझ में आ जाए, ये हाईलाइट कर दिया इसको। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7/5x प्लस 3/2y। यहाँ पे अब आपका a क्या हो जाएगा ये और b क्या हो जाएगा ये। तो मैं लिख सकती हूँ कि a जो है वो 7/5x के बराबर है और जो b है वो 3/2y के बराबर है। ठीक है, अब हमें यही आइडेंटिटी यूज करनी है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे अब a क्या है 7/5x और b क्या है 3/2y। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 7/5x प्लस 3/2y का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर। अब a क्या है आपका 7/5x इसका स्क्वायर प्लस 2, a क्या है 7/5x और b क्या है 3/2y। करेक्ट। नाउ b स्क्वायर, तो b स्क्वायर क्या है 3/2y का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं स्क्वायर को। अब इसको ध्यान से देखना, अगर फ्रैक्शन है तो आपको क्या करना है, न्यूमरेटर का स्क्वायर करना है और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर करना है। तो न्यूमरेटर में आपके 7 है तो 7 का स्क्वायर होता है 49 और 5 का स्क्वायर होता है 25। तो आपका 7/5 का स्क्वायर हो जाएगा 49/25 और x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर। नाउ 2 इंटू 7/5 और 3/2। अब आप देखो, सिर्फ आपको नंबर पे ध्यान देना है, आपको वेरिएबल्स पे ध्यान मत दो। सो 2 इंटू 7/5 इंटू 3/2 अगर मैं ऐसे लिखती हूँ तो यहाँ पे न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो गए, तो आपके पास क्या बचा 7 इंटू 3। तो 7 इंटू 3 क्या होता है 7 3 21 और नीचे डिनोमिनेटर में क्या बचा 5 और x इंटू वाई हो जाएगा आपका x y। ठीक है, नाउ प्लस सेम ऐसे ही करेंगे जैसे 7 का स्क्वायर किया वैसे ही यहाँ पे 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9 और 2 का स्क्वायर होता है 4। y का स्क्वायर होता है y स्क्वायर। तो ये है आपका फाइनल आंसर सेकेंड का।
चलो अब आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन पे, जो है 2.5p प्लस 1.5q का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका a हो जाएगा 2.5p और b हो जाएगा 1.5q। तो मैं लिख देती हूँ कि a इज इक्वल्स टू 2.5p और जो b हो जाएगा वो है 1.5q। अब आपको यही आइडेंटिटी यूज करनी है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका a 2.5 है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ a का स्क्वायर मतलब 2.5p का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या है 2ab, तो 2 लिखेंगे, a की वैल्यू क्या है 2.5p और b की वैल्यू है 1.5q। ठीक है, उसके बाद बचा है b स्क्वायर मीन्स 1.5q का होल स्क्वायर। तो पहली स्टेप आपको क्या करनी है, आपको बस जो a और b की वैल्यू है वो इस आइडेंटिटी में पुट करनी है। तो a की जगह पे आप a की वैल्यू पुट करेंगे और b की जगह पे आप b की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, अब 2.5 का होल स्क्वायर है, तो 2.5 का होल स्क्वायर का मतलब होता है 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5। ठीक है, अब अगर मैं डेसिमल पॉइंट को ना देखूं तो आप मुझे बताओ कि 25 इंटू 25 कितना होता है, 625 होता है। अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद एक नंबर है, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो मैं आंसर में 1 और 1 2 होता है, तो मैं आंसर में 2 नंबर के बाद क्या करूंगी, पॉइंट लगा दूंगी। तो यहाँ पे आपका 2.5p का होल स्क्वायर हो जाएगा 6.25 और p का स्क्वायर हो जाता है p स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं, 2 इंटू 2.5, तो 2 इंटू 2.5 अगर मैं पॉइंट को ना देखूं तो 2 इंटू 25 होता है 50। करेक्ट, अब यहाँ पे एक नंबर के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे मैं एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देती हूँ, आंसर हो जाएगा आपका 5, बिकॉज 5.0 का हम 5 लिख सकते हैं। अभी 1.5 का अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो आपका आंसर आ जाएगा 15 5 होता है 75। अब एक नंबर के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे भी एक नंबर के बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट। तो यहाँ पे आपको जब आप उसको मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 2.5 इंटू 1.5 आपके पास आंसर आएगा 7.5 और p इंटू क्यू हो जाता है p क्यू। वैसे ही 1.5 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 1.5 इंटू 1.5, सबको पता है 15 का स्क्वायर होता है 225। अब पॉइंट के बाद एक नंबर है, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक नंबर है, दैट मीन्स दोनों मिला के 2 हो गए, तो आंसर में भी हम क्या करेंगे, 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 2.25 और q का स्क्वायर होता है q स्क्वायर। तो आपका फाइनल आंसर है दिस। देखो मैं तो आपको चैप्टर नंबर 4 पढ़ा रही हूँ और एक्सरसाइज नंबर 4.1 बता रही हूँ, लेकिन अगर आपको इसके अलावा कोई और दिक्कत है, कोई और क्वेश्चन में डाउट हो, तो मुझे कमेंट में आप बता दो कौन सा क्वेश्चन में दिक्कत है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता दूंगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मैं करा रही हूँ आपको वही सीखना है। अगर आपके कोई डाउट्स है 9th क्लास में कोई चैप्टर को लेके, तो आप बिल्कुल वो कमेंट में मुझे बता सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारे पास है 4th क्वेश्चन। ठीक है, तो 4th क्वेश्चन है आपका 3/4 s प्लस 8t का होल स्क्वायर। करेक्ट, 3/4 s प्लस 8t का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका a क्या हो जाएगा 3/4 s और b हो जाएगा 8t। कोई दिक्कत इसमें? अब इसको a और इसको b अगर हमने लिया है तो हम वही वैल्यू क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे। तो पुट कर देते हैं, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे a इज इक्वल टू 3/4 s और आपका b है 8t। करेक्ट, अब इस वैल्यू को a और b की वैल्यू को यहाँ इक्वेशन में पुट करेंगे। तो a की वैल्यू है 3/4 s और आपके पास में a स्क्वायर है, तो मैं क्या लगाऊंगी, इस पे स्क्वायर लगाऊंगी। ठीक है, नाउ 2, a की वैल्यू कितनी है 3/4 s और b की वैल्यू है 8t। करेक्ट, अब क्या है आपके पास में b स्क्वायर, दैट मीन्स 8t का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें? आपको क्या करना है, आपको जस्ट वैल्यू पुट करनी है a और b की। अब मैंने पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि जैसे अगर फ्रैक्शन है तो आप ऊपर वाले का स्क्वायर करेंगे, न्यूमरेटर का स्क्वायर करेंगे और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर करेंगे। करेक्ट, तो यहाँ पे आपका न्यूमरेटर है 3, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, तो मैं लिख दूंगी 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16, तो मैंने लिख दिया 16 और s स्क्वायर का होता है s स्क्वायर। भैया s को s जैसे ही लिखना, नहीं तो लोग 5 जैसे लिख देते हैं, समझ नहीं आता है कि 5 कौन सा और s कौन सा। प्लस एग्जाम में स्पेशली बच्चे लोग आप लोग ध्यान से लिखा करो। अब यहाँ पे वही नंबर को आपको ध्यान में रखना हुआ है, 2 इंटू 3/4 लिख दिया मैंने 3/4 मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है, अब इसमें से क्या कैंसिल हो सकता है बताइए आप, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ही हमेशा डिवाइड होते हैं, तो मैं लिख कर सकती हूँ 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8। कोई दिक्कत? अब ऊपर न्यूमरेटर में आपके पास क्या क्या बचा है, 2 इंटू 3 इंटू
2, तो 2 3 से कितना होता है 6 और 6 2 से क्या होता है 12। तो दैट मीन्स कि मैं इसको अगर नंबर्स को सॉल्व करूं तो मेरे पास लास्ट में आंसर आता है 12 और s इंटू टी होता है एस टी। कोई दिक्कत इसमें ना। 8 का स्क्वायर होता है 64, तो मैं लिख दूंगी 64 और t का स्क्वायर होता है t स्क्वायर। आ गया आपका आंसर। कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है, बस आपको ये आइडेंटिटी याद रखना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab। अब आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको एक्सपैंड करना है, तो आप a लेके चलोगे b लेके चलोगे और a और b की जो भी वैल्यू है उसको वापस इक्वेशन में इस एक्सप्रेशन में पुट कर देना है और आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पे, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है x प्लस 1/2y। अब एक चीज याद रखना, अभी मैंने थोड़े दिन पहले ही बच्चों के पेपर चेक किए थे तो उन्होंने बहुत मिस्टेक करी हुई है कि वो 1/2y है तो वो कभी साइड में ऐसे लिख देते हैं 1/2y। अरे भाई अगर नीचे डिनोमिनेटर में दिया है तो डिनोमिनेटर में ही लिखो, इधर उधर मत लिखो, फिर आपके आंसर रॉन्ग हो जाते हैं, फिर आप बोलते हो कि मैम ने मार्क्स काट लिए हैं। चलो, तो यहाँ पे आपका जो x है इसको मैं a लेके चलूंगी और 1/2y है इसको मैं b लेके चलूंगी, तो मैं लिख देती हूँ कि a = x है और b क्या है आपका 1/2y। कोई प्रॉब्लम इसमें? कुछ नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 1/2y है, तो आपको a और b की क्या करना है वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है, तो हम लोग पुट कर देते हैं। तो आपके पास a स्क्वायर है, a स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर प्लस उसके बाद क्या है 2 है, लिख दिया। a और b की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 1/2y है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है आपके पास में b स्क्वायर, b क्या है आपके पास 1/2y का होल स्क्वायर। अब जो 2y है वो आपका न्यूमरेटर में नहीं, वो आपका डिनोमिनेटर में है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो, अब x का स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर होता है। उसके बाद आएंगे हम नंबर्स पे, वही हमें करना है। यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे 1 तो है ही आपके पास, तो 2 इंटू 1 इंटू और नेक्स्ट नंबर क्या है 1/2। अब यहाँ पे देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपके पास में, सिर्फ 1 बचा, और 1 मैं लिखू ना तो ना लिखू कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे वेरिएबल को ध्यान से देखो कि आपने जब मल्टीप्लाई किया तो ये था 2x इंटू 1/2y। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, नंबर को कट कर दिया, 2 और 2 को कैंसिल कर दिया, तो आपके पास क्या बचा x इंटू 1, दैट मीन्स ऊपर x और नीचे क्या बचा y, तो आपके पास क्या आ गया x/y, ठीक है। प्लस अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4 और y का स्क्वायर होता है y स्क्वायर। आ गया आपका आंसर। अब आता है आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी बचा हुआ है। तो 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें 1/x प्लस 1/y का होल स्क्वायर है, तो 1/x को आप लोगे a, 1/y को लोगे आप b, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि a आपका क्या है 1/x है और b आपका है 1/y। मैं इसलिए यहाँ पे लिख दे रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए कि a क्या है और b क्या है, ठीक है। वही a और b की वैल्यू हम पुट करेंगे, तो a की वैल्यू है 1/x, तो पहला वाला आपका टर्म आ जाता है 1/x का होल स्क्वायर। नाउ सेकेंड टर्म 2 है, a की वैल्यू है 1/x और b की वैल्यू है 1/y, लिख दी मैंने। अब क्या बचा आपके पास में b स्क्वायर, तो b मीन्स 1/y का होल स्क्वायर। तो हमने क्या किया, हमने क्या किया पहले वैल्यू सब पुट कर दी है, वैसे ही करेंगे। 1 का स्क्वायर होता है 1, x का स्क्वायर होता है x स्क्वायर, 2 इंटू 1 इंटू 1, क्योंकि ये 2 जो होल नंबर है अगर इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम इसके नीचे 1 लेके चलते हैं, तो 2 इंटू 1 इंटू 1 हो जाएगा 2 और x इंटू वाई हो जाएगा x y प्लस 1, y का होल स्क्वायर होता है y स्क्वायर और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको निकालना है फाइंड द वैल्यूज, बट आपको वैल्यूज ऐसे नहीं निकालनी है। तो आपके पास पहला क्वेश्चन है 64 का होल स्क्वायर, तो ऐसा नहीं करना है आपको कि 64 इंटू 64 कर दोगे और स्क्वायर निकाल के आंसर बता दोगे, नहीं। यहाँ पे आपको यूज करनी है आइडेंटिटी। तो अब क्या करना है, अब देखो आइडेंटिटी में आपके पास में है a और b, लेकिन यहाँ तो मेरे पास सिर्फ एक ही नंबर है, तो मैं क्या करूंगी इसको 2 नंबर बनाऊंगी। अब कैसे बना सकती हूँ, मैं इसको लिख सकती हूँ ना, 64 को मैं लिख सकती हूँ 60 प्लस 4, करेक्ट लिख सकती हूँ या नहीं लिख सकती हूँ। 64 को मैंने लिख दिया है 60 प्लस 4, बिकॉज 60 प्लस 4 ले दे के 64 ही होने वाला है।
अब 64 के ऊपर अगर स्क्वायर लगाए तो मैं यहाँ पे भी क्या लगा दूंगी, स्क्वायर लगा दूंगी। अब देखो ध्यान से, अब आपके पास में आ गया है ये ए और ये आ गया है बी, तो बन गया है ना ये आइडेंटिटी जैसा क्वेश्चन। तो आपका ए क्या हो गया है 60 और बी क्या हो गया है 4। बस वैल्यू पुट कर दो, तो मैं लिख दूंगी 60 प्लस 4 इसका होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मीन 60 का स्क्वायर प्लस 2 लिख देंगे। ए और बी की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 60 और बी की वैल्यू है 4। उसके बाद बी स्क्वायर का मतलब है 4 का स्क्वायर। समझ में आया? क्या करना है आपको, 64 को आप ब्रेक करोगे 60 प्लस 4 में, करेक्ट। तो आपके पास में अब ए और आपके पास बी मिल जाएगा। तो ए आपका हो गया 60 और बी हो गया आपका 4। अब आपको यहाँ पे ए और बी की जब वैल्यू मिल गई है तो आपको बस क्या करना है, बस इस आइडेंटिटी में पुट ही तो करना है। तो यहाँ पे पुट कर दो ए स्क्वायर 2 ए बी और ये बी का स्क्वायर। अब 6 का स्क्वायर होता है 36। यहां भी बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, वो लिख देते हैं 60 का स्क्वायर मतलब 360। अरे भाई जब तुम 60 इंटू 60 कर रहे हो तो आपस में 2 जीरो आ रहे हैं ना, तो 6 6 36 होता है और ये 1 0 मिलके 2 जीरो बनते हैं। तो हमेशा याद रखो कि जब भी आप जीरो का स्क्वायर हो जाता है ना, तो कोई नंबर साथ में होता है तो उसमें आपने जीरो को भी बढ़ा देना है। तो 6 का स्क्वायर होता है 36 और 1 जीरो के 2 जीरो बन जाएंगे स्क्वायर करने के बाद। ठीक है, अब चलते हैं आगे। 4 2 सा कितना होता है 8 होता है और 8 6 सा 48 होता है। तो 48 तो लिख दिया, ये 1 जीरो है तो उसको भी जीरो को लगाएंगे। उसके बाद आ गया आपका 4 का स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर होता है 16। एडिशन तो भाई सबको आता है, कर लो एडिशन, लगा दो नंबर लाइन से 3 6 0 0 4 8 0 और 16। बताओ क्या होता है 6, ये हो गया 9 10 और ये होता है 4। तो आंसर हो गया आपके पास में 4096। ये आपका 64 का स्क्वायर। 64 स्क्वायर आपने लिख दिया 4096। यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन करना नहीं पड़ा कि भैया 64 इंटू 64 करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ऐसी कैलकुलेशन हो गया। अब हमारे पास में जो अगला क्वेश्चन है वो है 105 का स्क्वायर। अब 105 वही आपको करना है, ए और बी में स्प्लिट कर देना है। तो मैं लिख सकती हूँ इसको 100 प्लस 5 का होल स्क्वायर, बिकॉज 105 मतलब 100 प्लस 5, 100 प्लस 5 होता है 105। तो मैंने लिख दिया 100 प्लस 5। अब आपके पास में ए हो गया है 100 और बी हो गया है 5। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे ए आपका हो गया 100 और बी हो गया आपका 5। पुट कर दो वैल्यू, तो मैं लिख देती हूँ 100 प्लस 5 का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मीन्स 100 का स्क्वायर। उसके बाद आ गया 2, ए और बी की वैल्यू लिखना है तो 100 और बी की वैल्यू 5 लिख दिए। अब बी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। ठीक है, कुछ नहीं, ए की वैल्यू 100 है, बी की वैल्यू 5 है, बस आपको इस पे वैल्यू पुट करते जाना है। अभी याद रखना कि मैंने 36 में आपको 60 का स्क्वायर में बताया था कि 60 का स्क्वायर होता है 3600। अब यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 जीरो का स्क्वायर करोगे तो कितने हो जाएंगे, 4 जीरो हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 लगा दो 4 जीरो। ना 5 2 सा होता है 10। अब 10 इंटू 100, 10 इंटू 100 कितने जीरो हो गए, 3 जीरो। तो इसका मतलब आ जाएगा 1000। 5 का स्क्वायर होता है 25। अब इसको करो ऐड, वंस की प्लेस पे ये है तो बचा 5, टेंस की प्लेस पे ये है तो बचा 2, 1000 की प्लेस में कुछ नहीं है 0, फिर यहाँ पे आएगा 1 1, तो आंसर हो गया 11025। दैट मीन्स 105 का होल स्क्वायर है 11025। चेक कर लेना आप लोग। तो जो लास्ट क्वेश्चन है वो मैं सॉल्व नहीं करने वाली हूँ, वो आप लोग को सॉल्व करना है, एज अ होमवर्क मैं आपको दे रही हूँ। तो लिख लो आज का होमवर्क क्या है। आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन, जिसमें आपको फाइंड आउट करना है 205 का होल स्क्वायर। ठीक है, कर पाओगे ना आप? कुछ नहीं करना है, 205 को स्प्लिट कर देना। अब आप कैसे स्प्लिट करते हो मैं कमेंट में देखूंगी कैसे करते हो, और बस जो भी वैल्यू आएगी ए और बी की उस इसमें पुट कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो बिल्कुल लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स को जरूर भेजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हो। शुरू करेंगे अगली एक्सरसाइज दैट इज 4.2। और कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट में कर दीजिएगा, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तब तक के टाटा बाय बाय।